वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी अमर सर फार्मेसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं सर, हाल फिलहाल में सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आ रखा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। सर एचपीआर आईडी कैसे बनाना, ये सभी फार्मासिस्ट के लिए मैंडेटरी है। सर अभी 3 से 4 मिनट में हम समझ लेंगे स्टेप बाय स्टेप न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एचपीआर आईडी कैसे बनानी है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं गूगल पे आपको सिंपल डीजी फार्मा लिखना है। जैसे आप पहला नोटिफिकेशन ये क्लिक करेंगे, यहां पे डैशबोर्ड पे आपके सामने ये वेबसाइट नजर आ जाएगी जिसपे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहली बात तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहां पे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है, आधार कार्ड, क्रिएट पासवर्ड क्रिएट करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन किस फार्मेसी काउंसिलिंग से है। साथियों ये ध्यान रखना, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आपको परमानेंट रिन्यूअल, जो आपका लाइसेंस है मोस्टली रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल करें, और उसकी वैलिडेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट वहां पे लिखी हुई है, और रिन्यूअल की डेट भी अगर आपने रिन्यूअल कराया है ग्रीन कार्ड पे लिखी हुई है। यहां पे इसकी पीडीएफ अपलोड करनी है, परमानेंट एड्रेस डालना है और यहां पे सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके दिए गए इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे आप ओटीपी डालेंगे फिर आपका एक आईडी बीपी है ना, बीएचपी जो है, इस हिसाब से आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। 26 यानी कि 2026 में आप बना रहे हैं, और आपका एक पासवर्ड जो है वो आपने जो सेट किया है उसको लेकर आपको यहां पे आ जाना है। वापस से ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो डाल दिया है। और जैसे ही आप यहां पे कैप्चा डालेंगे ना, जैसे आपको कैप्चा सही तरीके से भर के जो है वो यहां पे डाल देना है, और यहां पे आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। साथियों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहां पे देखिए, जी हाँ, काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं नेटवर्क इशू आ रहा है, किसी को कुछ इशू आ रहा है, तो सही से आप भरेंगे तो लगभग एंट्री जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कैप्चा गलत डाला था, जैसे ही क्लिक किया कैप्चा सही डालने की, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया। अब आपके सामने ऐसी डैशबोर्ड जो है वो नजर आ जाएगी। साथियों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आपके पास पॉपअप नहीं आता है, जैसे कि पीसीआई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में पॉपअप तो होगा, और सीधा आप पॉपअप के थ्रू जो है एचपीआर और डीजी फार्मा दोनों को एक साथ रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वैसा हो रहा है तो वेल एंड गुड है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है मैं करके दिखा देता हूँ, आपको उसके बाद में जो है वो चीजें जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे आप पीसीआई लिखेंगे, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ आपको लिखना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीसीआई की ऑफिशियल पीडीएफ में देख पा रहे हैं। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, और इस टाइप का पॉपअप आपके सामने आना चाहिए। अगर ये पॉपअप नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रिएट योर आईडी। देखिए क्रिएट योर आईडी डीजी फार्मा विद एचपीएल प्रोफाइल, आपको आधार कार्ड नंबर डाल के सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर पॉपअप नहीं आया है तो सिंपली आपको वापस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पासवर्ड और आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे जाना है ना, फार्मासिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, और फिर आपको जो है यहाँ पे फार्मासिस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, और साथियों यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, सिस्टम, रजिस्ट्रेशन डिटेल, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ डाल के सबमिट कर लेना है। जैसे ही साथियों आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे, उसके बाद में आपको सीधा आ जाना है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर। जैसे ही आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेल्थ प्रोफाइल रजिस्ट्री पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर नोटिफिकेशन आप गूगल पे लिखेंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये वेबसाइट आपके सामने खुली हुई नजर आ जाएगी। यहाँ पे आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे हैं एक और डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ नजर आएगा, जहां पे आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है। उसके बाद में अपने प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस, आपको बी फार्मा की डिग्री, आपके डी फार्मा का डिग्री, आप कहाँ ही काम कर रहे हैं, क्या आपकी मार्क, मतलब आप डिग्री के सर्टिफिकेशन जो है वो अपलोड करने होंगे, तो उस हिसाब से आप पहले से इसको पीडीएफ में बना के रखें। आपका एक तो लाइसेंस सर्टिफिकेट, डिग्री आपकी सर्टिफिकेट, और अगर मास्टर डिग्री करिए वो सर्टिफिकेट, वो सारा, और वर्क एक्सपीरियंस कहीं अगर आपके है वो सारा अपलोड करके आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। आपका एचपीआर प्रोफाइल जो है यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कि भाई रिव्यू के लिए गया है आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में, वहां से रिव्यू होके आपका एचपीआर कार्ड जो है वो बन के नजर आ जाएगा। जी हाँ साथियों, तो इतना सिंपल सा काम जो है वो आपका ये रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं साथियों, आप जो है तुरंत ही प्रभाव से अपना रजिस्ट्रेशन ये कर सकते हैं। आसान भाषा में मैंने समझा दिया है।
पूरा प्रोसेस जो है वो आपको पीसीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे फार्मा एफिनिटी अमरसर एकेडमी पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब